बिहार के अररिया में सीएम योगी की रैली, कहा बिहार के विकास की यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। महागठबंधन पर बोला हमला, कहा ये लोग आए तो फिर आ जाएगा जंगल राज। बिहार के रोहतास में तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा, जन्मदिन पर जनता से मांगा आशीर्वाद, कहा बेईमान सरकार को उखाड़कर फेंक दे। सीमांचल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बुरके में होती है बोगस वोटिंग, बुरके में आने वाले वोटर्स की जांच। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं, समय आने पर वोट चोरी पर नया खुलासा होगा। मोदी, शाह और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जोड़ी मिली हुई है। फिर 65% आरक्षण पर बोले तेजस्वी यादव, कहा कोई नहीं कर रहा 65% आरक्षण की बात, पीएम मोदी खा गए 65% आरक्षण, इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी बिहार की जनता। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा महिला आरक्षण लागू लालू जी ने रोका था, पूरा देश जानता है बीजेपी की वजह से लोगों को मिला आरक्षण। सीमांचल में अखिलेश पर ओवैसी का बड़ा हमला, मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने अखिलेश को घेरा, का दंगे के समय सैफई में जश्न मना रहे थे अखिलेश यादव, दंगों में मर रहे थे लोग। बिहार में दूसरे फेज के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार, 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर डलेंगे वोट, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। पटना में लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थकों का जमावड़ा, बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक तेजस्वी यादव से मिलने बैंड बाजे और लड्डू के साथ पहुंचे राबड़ी आवास, तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर दी बधाई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का दावा, कहा इस बार बिहार में बनने जा रही है महागठबंधन की सरकार, बीजेपी एसआईआर के बाद भी कर रही घुसपैठियों की बात। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजप्रताप यादव को मिली Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय का फैसला, तेजप्रताप की सुरक्षा में तैनात होगी सीआरपीएफ की टीम। बिहार चुनाव के दूसरे फेज से पहले तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान, अपनी जान को खतरा बताया, कहा मेरी हत्या करवाई जा सकती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखा पत्र, बिहार में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया, स्ट्रांग रूम में बिजली सप्लाई बाधित होने की खबरों का हवाला दिया गया। आरजेडी ने समस्तीपुर और हाजीपुर में ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद होने का दावा किया, कहा वोट चोरी के हथकंडे बंद कीजिए, चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज किया। बिहार चुनाव के दूसरे फेज को लेकर भारत नेपाल सीमा पर 72 घंटे के लिए सील कर दी गई है सीमा, 11 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद फिर से खोला जाएगा बॉर्डर, सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार, इन सीटों पर 11 नवंबर को होगा मतदान, 14 को आएंगे नतीजे। बिहार के नवादा में आरजेडी समर्थक की गाड़ी पर 10 राउंड फायरिंग की गई है, गाड़ी का शीशा टूटा, जगह जगह गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी समर्थक ने 15 दिन में अपराधी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। बिहार के हाजीपुर जंक्शन पर मालगाड़ी के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, काफी देर तक पटरी से उतरकर दौड़ते रहे डिब्बे, हादसे का लाइव वीडियो सामने आया था। तेलंगाना के महबूबनगर में हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लगी, कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, देखते ही देखते कार जलकर राख, हैदराबाद से श्रीशैलम जा रहे थे कार सवार। राजस्थान के किशनगढ़ में अराई हाईवे पर बने टोल बूथ से टकराया ट्रक, टोल बूथ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 टोल कर्मी घायल बताए जा रहे हैं, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, एक्स पर लिखा प्रकृति की गोद में बसी हमारी देवभूमि, पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में भर रही प्रगति की नई रफ्तार। बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11-12 नवंबर को भूटान दौरा, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। बेंगलुरु में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है।
एटा में पूर्व सभासद की हत्या मामले में घटनास्थल से मिले 2 कारतूस। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित। दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंची वायु की गुणवत्ता। प्रदूषण का स्तर 400 के पार हो गया है। पॉल्यूशन के मामले में रेड जोन घोषित किया गया है। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बनी राजधानी दिल्ली। दिल्ली में जानलेवा हुआ प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। लोधी रोड, एम्स में स्मॉग की छाई पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की रेड। गुलाम मोहम्मद डार के बेटे मोहम्मद यूसुफ डार के घर पर छापेमारी हुई है। यूसुफ डार का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपोरा में आतंकियों के मददगारों के घर पर छापेमारी की है। घर पर मिले संदिग्ध सामान को जब्त किया गया है। कई जगह पर पुलिस की छापेमारी इस वक्त भी चल रही है। लद्दाख के द्रास में एनसीसी के कैडेटों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई। एक साथ गाया वंदे मातरम गीत। सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान को याद किया। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके नंदनगरी में ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या की गई है। पार्क में खून से लथपथ शव मिला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी दिल्ली, हरियाणा और यूपी में 90 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 चोरी की गाड़ियां, 2 पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। मध्य प्रदेश के कटनी में देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। 2 लोगों की जान बचाई गई। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। ओडिशा के कटक में बड़ा हादसा हुआ। पुरानी इमारत की बैल्कनी गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर है। मलबे में दबने से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी मैक्स गाड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 4 घायलों को भिजवाया गया अस्पताल। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। हरियाणा के रोहतक में हेलीकॉप्टर से शादी करने पहुंचा दूल्हा। पहली बार गांव में हेलीकॉप्टर से दूल्हे के आने पर लोगों का तांता लग गया। दुल्हन हैप्पी है। एयर होस्टेस। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से उतरवाए लाउडस्पीकर्स। मानकों के खिलाफ लगाए गए लाउडस्पीकर्स को उतारा गया है। 2 थाना क्षेत्रों में 15 मस्जिदों से हटाए गए हैं लाउडस्पीकर्स। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर तोड़ी जा रही नई दुकानें। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदार बेहद नाराज हैं। कहा, मनमाने तरीके से कार्रवाई की जा रही है, नहीं मिल रहा पर्याप्त मुआवजा। मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की लड़ाई का वीडियो सामने आया है। एक बाघ ने छिपकर किया दूसरे बाघ पर हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल के सिरमौर में सड़क पर दिखे तेंदुए। 2 तेंदुए आपस में खेलते हुए दिखाई दिए। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने वीडियो शूट किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पकड़े गए 6 तस्कर। आरोपियों के कब्जे में बड़ी संख्या में नशीली दवाइयां मिली हैं। गुजरात से तस्करी कर छत्तीसगढ़ लाई गई नशे की खेप। बिहार के जमुई में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। एक मकान के अंदर तैयार किए जा रहे थे अवैध हथियार। मौके से 7 तमंचे, रिवॉल्वर और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में जमीन विवाद में सैनिक के परिवार पर हमला हुआ है। गंभीर रूप से घायल सैनिक नायक गजेंद्र सिंह दिल्ली रेफर किए गए। माता पिता को पीजीआई रोहतक भेजा गया है। पत्र लिखने के बावजूद नहीं दी गई थी उनको सुरक्षा। बेंगलुरु में रैपिडो बाइक ड्राइवर पर महिला से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। राइड खत्म होने के बाद महिला से बदसलूकी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के बरनाला में दुकान से 50,000 रुपए की चोरी। दुकान पर खरीदारी करने आए ग्राहक के साथ ये वारदात हुई है। बुजुर्ग की जेब और पर्स से 50,000 रुपए चुराकर फरार हो गई महिला। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड।